अब जो मैं बताना चाहती हूँ सुनो, जहाँ भी एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आ रहा है वो सारी क्वांटिटीज मीडियम में जाने पर k टाइम्स घट जाएंगी। तो अगर मैं मीडियम में रखूंगी, मीडियम में, तब भी तो एप्सिलॉन में k की मल्टीप्लाई होगी, यानी आपका मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड से k टाइम्स घट जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल भी। 12th क्लास में आए हो किस उम्मीद में कि मतलब जो 11th में मेहनत नहीं करनी पड़ी वो 12th में भी नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे सोच के बैठे होगे तुम लोग। जितना तुम लोगों ने 11th में मेहनत की है ना, उसे 4 गुना ज़्यादा मेहनत 12th में करनी पड़ेगी, जो तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। घर पे सेल्फ स्टडी कितने आवर्स करते हो? यहाँ से जाके पढ़ते हो या सो जाते हो? हाँ, मतलब तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम घर जाके पढ़ते नहीं हो। कैसे कैसे काम चलेगा? युगल, तुम तो मूवी देखने चले जाते हो डेली, बस कल ही गए थे, फिर परसों यहाँ से जाके क्या करते हो? भूल गए तुम अपनी डेली की एक्टिविटीज भूल गए। मैडम तुम बताओ ना, तुम कब पढ़ती हो फिजिक्स? दूसरे में एक फिजिक्स भी आता है। हो गई सारी डेरिवेशंस प्रिपेयर? चलो प्रिंस, तुम बताओ भाई, यहाँ से जाके क्या करता है? 2 घंटे में जो ट्यूशन में पढ़ाया होता है वो पढ़ता है या लैपटॉप खुल जाता है? तो स्कूल में ही 2 घंटे बीत जाते होंगे फिर तो मैं जो डेली पढ़ाती हूँ वो पढ़ता है घर जाके। तो ये याद करने के लिए क्या करें? फिर वही वाली बात कर लूँगा। कब करना शुरू होगा? क्या कैसे दे देगा जब तुझसे आज एक टॉपिक तैयार नहीं हुआ? मेरे को चिंता ही तो है, यही तो दिक्कत है। मुझे ही चिंता है, तुम्हें होती तो याद हो रहा होता। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करते हैं। न्यू चैप्टर है, इजी सा है। बस 2 बातें पिछले वाले चैप्टर की एक बार रिवाइज करा दूँ ताकि सब मेरी बात को समझ पाएँ, और इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर से सेकंड का कोई रिलेशन नहीं है। बस 2 बातें मुझे रिवाइज करानी है, 1 मिनट देख लेना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा? मैं इसे फिक्स कर देती हूँ, फिक्स, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहे। तो अब ये बताओ, ये पास में जाएगा या दूर जाएगा? इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन। रिपल्शन में ये पास में जाएगा, दूर जाएगा? दूर जाएगा। इनके बीच में क्या हो रहा है? तो ये पास में जाएगा या दूर जाएगा? सही है, कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गई मेरी बात? एक तो मुझे ये बात बताना था, दूसरा मुझे क्या बताना है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? ऐसे ही बनाया था ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो याद रखेंगे पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है? बाहर। और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अंदर। सही है, कोई दिक्कत? ये दूसरी बात है, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर की क्लास अटेंड नहीं की थी वो इस रजिस्टर में ऊपर लिख लो, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ती है, बार बार पड़ती है। तो प्लीज़ इसे नोट कर लो अपने रजिस्टर के ऊपर ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, ठीक है? और लास्ट चीज़ एक ये भी, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? इसमें अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किसकी डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और अगर इसी में नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। रीज़न मैं बता चुकी हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है तो नोट कर लो। बस इतनी सी बात मुझे बतानी है पोटेंशियल के लिए, ठीक है? कर लिया नोट? ठीक है, क्या लिखना है?
The force on positive charge is in the direction of electric field. The force on negative charge is in the opposite direction of electric field. अब शुरू करते हैं तुम्हारा चैप्टर। डेफिनेशन लिखेंगे अभी, पहले समझते हैं। देखो ये ना मेरा एक चार्ज है, ये मेरा एक चार्ज है, इसे मैंने फिक्स कर दिया, ये फिक्स्ड चार्ज है। फ्रेंड्स बेटा उठ के वहाँ पहुँच जाइयो। अर्नव इसके बाद तुम बाहर हो। ये मेरा एक चार्ज है और ये यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक। अब मैंने ना यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज रख लिया जिसे आप टेस्ट चार्ज कहते थे। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? कैसे लगेगा फोर्स? इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से फोर्स कहाँ पे लगेगा, बाहर। इस पर एक फोर्स लगेगा। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? कोई दिक्कत है क्या? पक्का? अब ध्यान से सुनो, इस चार्ज को यहाँ तक लाने में मुझे काम भी तो करना पड़ा होगा। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? करना पड़ा होगा या अपने आप हो गया होगा? करना पड़ा होगा। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इनके बीच में रिपल्शन है, मैं चार्ज लेकर आ रही हूँ। सही बात है ना? तो इसके रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ा होगा। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी बात को। क्यू नॉट के ऊपर दो चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। पहले हमने बात की थी, इससे पहले चैप्टर में हमने किस पे बात की थी, फोर्स कितना लग रहा है टेस्ट चार्ज पे, इसी पे तो बात की थी आप लोगों ने। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? और इस चैप्टर में किस चीज़ पे बात कर रही हूँ कि इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाने में कितना काम करना पड़ा होगा। समझे मेरी बात को? तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी और इसको आप लोगों ने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था ना, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चैप्टर में मैं इसको क्या बोलूँगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई मेरी बात समझ में? मैं भी आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीरे धीरे समझाऊंगी क्या होता है, पहले आप मेरी बात को समझो। दोबारा समझाऊँ क्या मेरी बात? देखो मैंने कहा ये एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा और इसे यहाँ तक लाने में मैंने काम किया होगा। जब मैं इसके फोर्स की बात कर रही हूँ, फोर्स किस पर, टेस्ट चार्ज पर, तब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। समझे मेरी बात को? इस चैप्टर में मैं किस चीज़ पे काम करूँगी कि इस चार्ज को लाने में मुझे कितना काम करना पड़ रहा है, तो वर्क अपॉन क्यू नॉट को इस यहाँ पर मैं क्या कहती हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए मेरी बात? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली वर्क है। कौन सा वर्क? जो टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया। पर अभी इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें मैं ठीक करूँगी। समझ आई मेरी बात? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क। वो वर्क मैंने किया है, अपने आप थोड़ी हुआ है, लाने में कुछ काम करना पड़ा, तो वर्क डन। समझ गए मेरी बात? अब यहीं पर दो बात समझते हैं। फोर्स कौन सी क्वांटिटी थी? वेक्टर स्केलर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी क्वांटिटी थी? चलो वर्क कौन सी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होगी? समझ गए क्या मेरी बात? तो इससे पहले चैप्टर में हमने वेक्टर क्वांटिटी पे काम किया था और इस चैप्टर में मैं किस पे काम करूंगी, स्केलर क्वांटिटी। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब समझाती हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है। मतलब मैं बता चुकी हूँ वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन है किसी चार्ज को लाने में, पर इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मेरा Q है, ठीक है, और ये मेरा Q नॉट है, ठीक है। एक मिनट, बोर्ड पे जरा ध्यान से देखना, अच्छे से समझना मेरी बात को। लेट इट बी ए पॉइंट, लेट इट बी बी पॉइंट। चलो ध्यान से बताना मेरी बात। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं Q नॉट को B से A पर लेकर आई तो कितना काम हो जाएगा, WB मैंने मान लिया। अब मैं चार्ज को A से यहाँ पर लेकर आ रही हूँ तो काम कितना हो जाएगा? क्या दोनों वर्क इक्वल है? नहीं, एक में डिस्प्लेसमेंट कम है, एक में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। एक ही पॉइंट पर क्या अलग अलग पोटेंशियल हो जाएंगे? ऐसे तो एक गड़बड़ सी हो गई।
क्यों हो गया गड़बड़, ज़रा ध्यान से सुन ले। ऐसे तो मैं बहुत सारे पॉइंट बना सकती हूँ, ई एफ जी कितने इन्फिनिटी पॉइंट बना सकती हूँ, तो एक ही पॉइंट पर इन्फिनिटी पोटेंशियल होगा, ये तो गलत हो गई बात। तो साइंटिस्ट ने इस बात को थोड़ा सा करेक्ट किया। उन्होंने कहा सभी के लिए एक ही चीज़ मान लेते हैं कि सबको इन्फिनिटी से उठा के लेकर आएंगे। ये हमने ऐसे कॉन्सेप्ट बना लिया, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं इन्फिनिटी से ही लाना है। इन्फिनिटी मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट मान लिया, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी मान सकते थे, पर अगर अलग अलग पॉइंट होंगे तो अलग अलग पोटेंशियल आएगा। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए साइंटिस्ट ने बोला एक ही रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं सारे चार्ज के लिए, कि हम उन चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लेकर आएंगे। कहाँ से लेकर आएंगे? इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो लेट दिस पॉइंट इज पी, तो अभी मुझे पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकालना है? पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। समझे मेरी बात? तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन। क्या वर्क डन? कहाँ से ला रही हूँ मैं चार्ज को? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक लेकर आ रही हूँ मैं? पी पॉइंट तक लेकर आ रही हूँ। समझ गए मेरी बात? तो हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल वो वर्क होता है जो हम करते हैं क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में। समझ गए मेरी बात? लेकिन एक मिनट, लेकिन कब? ध्यान से सुनो मेरी बात को, आप डेफिनेशन समझो, रटो नहीं। समझ गए ना मेरी बात? मैं क्या कह रही हूँ, अगर दो अलग अलग पॉइंट होते, जैसे कि एक पॉइंट ए था एक पॉइंट बी था, तो काम अलग अलग आ रहा था। और मैंने कहा था V का फॉर्मूला होता है W/Q0, तो अलग अलग काम, तो पोटेंशियल भी अलग अलग हो जाता, तो एक ही पॉइंट के इन्फिनिटी पोटेंशियल हो जाते, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्डली मान लिया कि हम अपने चार्ज को किसी पॉइंट से ना लाकर इन्फिनिटी से लेकर आएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया, लेकिन कब? जब उसमें एक्सेलरेशन 0 हो। क्यों? अब देखो ज़रा, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने B पॉइंट से चार्ज को बहुत तेज़ी से ले आया, कोई धीरे धीरे ले आया। समझे मेरी बात को? तो साइंटिस्ट ने कहा कांस्टेंट स्पीड से लाना है। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? तो आप जब इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या क्या बातें ध्यान में रखना है? पहली बात ध्यान रखनी है कि इन्फिनिटी से लाना है उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। और दूसरा क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। समझ गए मेरी बात? एक और बात, ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते थे तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख रहे होते थे। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तब आप नेगेटिव या पॉजिटिव का ध्यान देते थे? नहीं देते थे। आप मैग्नीट्यूड में खाली क्यू लिख देते थे, और अगर माइनस क्यू चार्ज होता था तो आप लिख देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप बोल देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। लेकिन आप यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लिखते थे, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब हम डायरेक्शन से रिलेट करते थे। समझे मेरी बात पर? लेकिन स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान देना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फॉर्मूले में पॉजिटिव चार्ज लोगे। समझ गए ना मेरी बात? वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का काम डायरेक्शन दिखाना है, तो वहाँ पर न्यूमेरिकली हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते थे। पर स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू लेना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव क्यू लेना पड़ेगा। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत है? अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ और फॉर्मूला लिखना। किसी का डाउट है? हाँ पूछो। तो सही रहेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फोर्स तो वही कम सेम उसमें, तो वो तो सेम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी वजह से फोर्स? आप टेस्ट चार्ज का फोर्स देख रहे हो, इसका फोर्स थोड़ी। तुम सिर्फ क्यू नॉट के बारे में मत सोचो, क्यू के बारे में भी तो सोचो, सोर्स चार्ज के बारे में। बच्चे डायग्राम ड्रॉ करना। ये क्यू, ये तुम्हारा क्यू नॉट, ये पी पॉइंट, और इसको हम लेकर आ रहे हैं क्यू नॉट को फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, फिर ये लिख देना कि वर्क डन इन्फिनिटी टू पी। ठीक है, और अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रही हूँ। लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
electric potential at a point is defined as work done in bringing the unit positive charge from infinity to that point without any acceleration. Then कोई दिक्कत? चलिए अब एक और चीज़ यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे भी यहाँ पे, और वो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में काम करेगा, तो ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरा Q0 चार्ज है, ठीक है बच्चों। चलो ये इस पे क्या कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सही है। अब मैं इसे यहाँ इन्फिनिटी से उठा के ला रही हूँ। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लेकर आई, तो काम करना पड़ रहा होगा, और काम करने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा होगा ना मुझे। तो जो मैं फोर्स लगा रही हूँ उसे तो मैं एक्सटर्नल फोर्स कहूँगी। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं इस Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आ रही हूँ, तो मुझे काम करना है, काम करने के लिए फोर्स लगाना है, और फोर्स अंदर की तरफ लगाना पड़ रहा होगा ना। जिस तरफ डिस्प्लेस कर रही हूँ उधर ही तो लगाऊंगी फोर्स। जब मुझे चार्ज को उधर धक्का लगाना है तो उधर फोर्स लगाऊंगी, चार्ज को अपनी तरफ खींचना है तो अपनी तरफ फोर्स लगाऊंगी। फिलहाल मैं ऐसे लेके जा रही हूँ, तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? पक्का? चलिए अभी मैंने बोला एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है? सही कह रही हूँ, एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है? तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, एक्सेलरेशन 0 है। तो आप लोग क्या कह रहे हो मुझसे? अभी नेट फोर्स मेरे पास कितना है? नेट फोर्स 0 का क्या मतलब है? इसका तो ये मतलब है कि जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है वो मेरे इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, पर कौन सी डायरेक्शन में है? सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? सही बात है, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का क्या मतलब है? एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, पर कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। वो तो आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है। सही गलत? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बता दो। फर्स्ट चैप्टर में Q इंटू ई। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कितना था? Q इंटू ई। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स हम क्यों लगा रहे हैं? बॉडी को इन्फिनिटी से लाने के लिए। तो मैं बॉडी को इन्फिनिटी से लाने के लिए जो फोर्स लगा रही हूँ वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ गई मेरी बात? तो नोट करके ये पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो जरा जल्दी से। नोट, हाँ पहले ये लिख लो। हाँ ये फॉर्मूला, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस, बच्चों दो चार्ज है, कौन सा वाला चार्ज लिखना है? Q0, जिस पे फोर्स लग रहा है वही तो चार्ज लेना है। और फोर्स किस पे लग रहा है? Q0 पे लग रहा है ना, Q पे थोड़ी फोर्स लग रहा है। सही है? तो याद रखेंगे एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस Q0 Fv। सही है जी? अब लिखे नोट करके। ये F एक्सटर्नल है, ओके। ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फॉर्मूला ही मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट। ई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। Fe का फॉर्मूला कितना होता था? Q0 इंटू ई। ठीक है? हाँ नोट बोले, देखो दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल but in opposite direction,
to the electric force. To the electric force. That means external force is equal but in opposite direction. But in opposite direction to the electric force. डन? कोई दिक्कत? चलिए आइए बोर्ड पे। चलो अब मैं दो चीज़ें लिख रही हूँ, एक फार्मूला लिख रही हूँ। वी का फार्मूला बताना अभी कितना लिखवाया मैंने। वी का फार्मूला W अपॉन क्यू नॉट। याद रखना क्यू नॉट है, क्यू नहीं है। क्यू नॉट वो है जहाँ पर वो टेस्ट चार्ज है जिसे तुम ला के चेक कर रहे हो कि पोटेंशियल कितना है। सही बात है ना? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इसकी हेल्प से चेक कर रहे हो ना इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। ये तो सोर्स चार्ज है। चलिए अच्छा मैं इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ला रही हूँ, है ना। इनमें से कोई फॉर्मूला सही कोई फॉर्मूला गलत। सही तो क्यों, गलत तो क्यों। मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं। पहले वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। चलो वर्क किसकी वजह से होता है? वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ दो फोर्स काम कर रहे हैं तो एक पोटेंशियल किसी एक फोर्स की वजह से होगा, दूसरा दूसरे की वजह से होगा। अब कौन सा किसकी वजह से होगा वो देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में ये बात याद रखेंगे। पहले मैं समझा दूं क्या है। देखो मैं ऐसे ला रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है क्या? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। ये वाला फोर्स भी, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? सेम डायरेक्शन में वर्क क्या होता है? पॉजिटिव। याद है ना 11th क्लास की बात, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन कितना होता था? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वर्क है वो किसकी वजह से होता होगा? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब एक मिनट एक और चीज़ देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, कितने डिग्री का एंगल? तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? तो ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अभी आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखेंगे, कभी कभी न्यूमेरिकल में बोला जाता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन लिखो, कभी कभी क्वेश्चन में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। सिमिलरली पोटेंशियल में भी बात हो सकती है। तो आपको याद रखना है नेगेटिव कब पॉजिटिव कब। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लो। यूनिट यूनिट जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट, है ना। वर्क यूनिट जूल, चार्ज यूनिट कूलम, और इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट कितनी हो गई? वोल्ट। डायमेंशन भी बता दो भाई, डायमेंशन। चलो वर्क की डायमेंशन, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन mL/t-2। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? L। Q का कितना होता है? I/T, A/T। सही। तो ये कितना आ जाएगा? mL²। A नहीं, पहले T लिखेंगे ना, T-3 A-1। खत्म। डायमेंशन भी हो गया। जेई में आया हुआ है, जेई में डायमेंशंस आ जाते हैं। जो आपने ये टॉर्क की वो कराई थी, डेरिवेशन वो आती है? हाँ अकेडमी में आती, वर्क की नहीं आती, टॉर्क की बहुत आती है। वर्क की नहीं करना तो सब कुछ है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ टॉर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ इस मंथ किस किस का यूटी है? इस मंथ अप्रैल में। हाँ मई में किसकी यूटी है? मई में तो है। एक मिनट, अब 1 से 5 के तुम मुझसे मिलके जाना। इस एक तो स्कूल वालों का सिस्टम देख रहे हो, उसके फिजिक्स में चैप्टर कौन सा आ रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यूटी में क्या आ रहा है वैसे? अच्छा फिजिक्स में 4 आ रहा है। खत्म है स्कूल वाले।
सर चैप्टर 1 की वीडियो देखना शुरू कर देना, संडे तक देख लेना ताकि मैं चैप्टर रिवाइज कराऊँ तो हो जाए। और अच्छा ठीक है, 1 से 5 मई के बीच में किसके एग्ज़ाम है? 1 to 5 5 को ये किस चीज़ का? नहीं मैथ्स मैथ्स की भी कहानी देखो। इन्वर्स डिफरेंशिएशन और महाराज का एकदम अलग है। वेक्टर, वेक्टर आ रहा है ना, कॉन्टिन्यूटी, रिलेशन तो चलो मैं कराऊंगी। मैं रिलेशन के लिए भी एक दिन 2 घंटे की क्लास रखूंगी और रिलेशन बहुत इजी है तो 2 घंटे में हो जाएगा, तो मुझे रिलेशन की तो चिंता नहीं है। चलो देखो जो भी है स्कूल वालों की कहानी। चलो ये समझ आ गया? चल कोई दिक्कत है क्या? हटा दूँ? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक डाल दो हेडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी। चलिए मैं ना एक क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रही हूँ, सही है? मैं क्या लेकर आ रही हूँ? क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रही हूँ, ठीक है? इन्फिनिटी से उठा के मैंने सी पॉइंट तक ला के रख दिया, मान लो, या चलो इन्फिनिटी से बात करती हूँ। इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को यहाँ तक लाने में मान लो कि मुझे 8 जूल का काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा? तो एक बात बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा? 8 इंटू क्यू नॉट, सही है ना? V का फॉर्मूला W अपॉन, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है 8 अपॉन क्यू नॉट। अब ठीक है, ठीक है। मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे 6 जूल का काम करना पड़ा, सही है गलत है? गलत है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना। अभी कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, अभी ज़्यादा करूँगी तो कितना काम करना पड़ेगा? 10 जूल का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 क्यू नॉट, सही है? सही है क्या? अब मान लो कि मैं सी पॉइंट से उठा के ला रही हूँ। मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, पर मैंने स्टैंडर्ड इन्फिनिटी लिया था। कहा था ना मैंने, हमने स्टैंडर्ड माना था कि हम इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, पर रेफरेंस पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं सी से ला रही हूँ। मान लो सी से लाने में मुझे 6 जूल का काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा? तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? और यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लो मुझे कितना काम करना पड़ा? 4 जूल का। सही कह रही हूँ क्या? 8 जूल का, सही है? तब यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो अगर अलग अलग रेफरेंस पॉइंट हो रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है ना। सही बात कह रही हूँ ना? तो इसका क्या मतलब है? जो मेरी पोटेंशियल है ना, ध्यान से सुना मेरी बात, मेरा जो पोटेंशियल है ना वो कैसी क्वांटिटी है? वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। किस पॉइंट पे डिपेंड कर रही है? तो फिर वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी हर कंडीशन में वैल्यू सेम होती है, वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? समझ गए? तो मुझे इसे एब्सोल्यूट क्वांटिटी में बनाना है, बदलना है। किस में बदलना है? रेफरेंस क्वांटिटी में बदलना है, ताकि सॉरी एब्सोल्यूट क्वांटिटी में बदलना है मुझे, ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो इसलिए हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालते हैं? आप देखो इनके बीच का डिफरेंस जब मैं इन्फिनिटी से लाऊंगी, जब मैं इन्फिनिटी से लेकर आऊंगी तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। और यहाँ पर भी कितना आएगा? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में फिक्स होता है, वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके लिए मेरी बात समझो, आप लोगों को लिखने की आदत है, अभी मैं सब लिखवाऊंगी, पहले सुन लो मेरी बात को। मैं चार्ज को B से A पे ला रही हूँ, मैं चार्ज को B से कहाँ पे लेकर आ रही हूँ? तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस B और A के बीच में निकाल रही हूँ। किसके बीच में निकाल रही हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं कहाँ से ला रही थी? B से ला रही थी। अभी इनके बीच की बात, B से किस पे लेकर आ रही हूँ? A पे। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हुआ? इनिशियल। और ये मेरा कौन सा पॉइंट हुआ? फाइनल। तो हम क्या लिखेंगे? कभी भी आपको डिफरेंस निकालना होता है तो आप इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो। तो आप इसे क्या लिखोगे? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू VBA, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए मेरी बात? क्यों निकाला मैंने पोटेंशियल डिफरेंस?
ताकि मैं इसे एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकूं। समझ गए मेरी बात? तो हमने किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। पोटेंशियल में मैं क्या कर रही थी, इन्फिनिटी से उठा के लेकर आ रही थी चार्ज को। अब पोटेंशियल डिफरेंस में मैं क्या करूंगी, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर आऊंगी। समझ गए मेरी बात? तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में वर्क डन निकालूंगी और अपॉन में क्यू नॉट कर दूंगी। सही बात है? अभी मैंने क्या लिखा था, मैंने ऐसे लिखा था v इज इक्वल्स टू, जब मैं p पॉइंट पे निकाल रही थी, w इन्फिनिटी टू, इन्फिनिटी से p पॉइंट पर लाई थी और मैंने q नॉट लिखा था। अभी मैं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रही हूँ, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन निकालूंगी ना मैं b से a तक चार्ज को लाने में वर्क डन निकाल रही हूँ अपॉन q नॉट। समझ गए? दैट इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस निकालने के लिए आप हमेशा क्या करते हो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसको वी बी ए से भी डिनोट कर सकती हूँ और मैं इसे डेल वी से भी डिनोट कर सकती हूँ। आप ऐसा स्टैंडर्डली ऐसे याद कर लेंगे, डेल वी इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू फाइनल इनिशियल। ठीक है, कोई दिक्कत है? इनिशियल से फाइनल तक लाने में अपॉन क्यू नॉट, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। बात अब भी वही है कि मैंने वहाँ पर भी काम किया था, मैं यहाँ पे भी काम कर रही हूँ। वहाँ पर मैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ला रही थी, यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स के बीच में काम निकालूंगी। वहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो पहले कुछ पॉइंट लिखेंगे फिर इसे लिखेंगे। लिखो, पोटेंशियल इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। Potential is a relative quantity as it depends on reference point. As it depends on reference point. अब ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में it depends on reference point, ब्रैकेट में लिख लेना, इसे लिखो और यहाँ पे लिखेंगे here reference point is infinity, here reference point is infinity, रेफरेंस पॉइंट इज इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी से चार्ज को लाके काम चेक कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? मेरा जो पोटेंशियल है ना, वो कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि वो रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ से चार्ज लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स में लिखो, and potential difference is a absolute quantity. Potential difference between 2 point, potential difference between 2 point is absolute quantity. So अब आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और जो मैंने लिखा है वो लिख लो, फिर इसकी डेफिनेशन लिखता है। ये क्यू डेल वी वी बी ए, इस तरह से। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर ये लिख लो, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल देते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डेरिवेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। डेरिवेशन बहुत सिंपल सी है, एग्ज़ाम में इतनी आई नहीं है, पर क्योंकि फर्स्ट यूटी है तो ध्यान कर लेना, है ना, उनके पास ज़्यादा कुछ सिलेबस है नहीं देने के लिए। तो ये मेरा क्यू है, ठीक है, और मैं क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रही हूँ। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं, क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रही हूँ। हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं और मान लेते हैं पी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना कंसीडर कर लिया, आर। समझ गए? डायग्राम समझ आ रहा है मेरी बात? पहले ये सुनो, किसी को डायग्राम में तो दिक्कत नहीं है। मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल। किस पॉइंट पे पोटेंशियल? तो अभी डेफिनेशन बताना, वीपी का फॉर्मूला क्या होगा, वीपी कितना होगा,
वर्क को निकालना पड़ेगा इन्फिनिटी टू पी तक, और अपॉन में कितना निकालना पड़ेगा? तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही। मैं क्या कह रही थी कि मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा। तो इसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? चलो अब क्या करूँगी, पहले मैं छोटा सा वर्क निकालूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक का वर्क निकाल दूंगी। आ गई मेरी बात समझ में? समझाती हूँ। मान लो कि पहले ना मैं इसको उठा के इन्फिनिटी से, इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट तक ले आई। कितने पॉइंट तक ले आई? और उसके बाद मैं इसे बहुत छोटा सा डिस्प्लेस कर रही हूँ और उसको मैं dx मान लेती हूँ। कितना मान लेती हूँ? समझ गए मेरी बात? और q से इस b पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को मैं x मान लेती हूँ। समझ गए मेरी बात? मैं क्या कह रही हूँ, जो मेरा चार्ज है ना, मैं उसे उठा के ए पॉइंट तक ले आई। कहाँ तक ले आई? ए पॉइंट तक ले आई। फिर मैंने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx से और वो a से b तक आ गया। तो पहले मैं इतने में काम निकाल दूंगी, और जब मैं इतने में काम निकाल दूंगी तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगी। जब पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगी तो इन्फिनिटी से यहाँ तक मुझे मेरा मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? दोबारा समझाऊं क्या? इन्फिनिटी से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ पर है, इसलिए आप क्या करो, पहले छोटा सा वर्क डन निकाल दो और उसके बाद इस पूरे को क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। तो अब डायग्राम ड्रॉ कर लो। पहले 2 लाइन लिखवानी है। बुक है भाई फिजिक्स की? लिखो जल्दी से, 2 लाइन लिखनी है। बोलो, देखो, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पी पॉइंट। वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पी पॉइंट। So a unit test charge Q naught, मैंने खुद बोला था, क्या लिखवाया मैंने, बोल दिया। वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पी पॉइंट, सो वी ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट, ठीक, पी पॉइंट तक लाना है। अभी मैं ये लिखवा रही हूँ, ये x डिस्टेंस q और q से b पॉइंट तक के लिए। करें शुरू? चलिए, पहले ना मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं फोर्स निकाल रही हूँ, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 लिख लेना, k चार्ज q नॉट, अभी b पॉइंट तक के लिए, सही है। फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सही बात है क्या? अब मैं क्या लिखूंगी, नाउ वर्क डन in bringing a charge q नॉट चार्ज फ्रॉम a to b। बोर्ड पे देखो, पहले वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना है, dx। ये बहुत छोटा है क्या? तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? चलो 1 मिनट देखना ज़रा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा है मैंने। कौन सा फोर्स लिखा है? अब आप लोगों को मैंने लिखवाया था अभी, ज़रा बोर्ड उधर जाके चेक करो, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब भी नहीं समझ आ रहा तो ये देख लो, ये Q है, ये Q नॉट है ना? इस पर फोर्स कहाँ पे लगेगा? और डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री का एंगल? 180, 0। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? अब भी सबको समझ आई बात? नहीं, इस पर जो रिपल्शन फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? सही है। डिस्प्लेसमेंट अंदर कितने डिग्री का एंगल?
आप समझ गए मेरी बात? ठीक है, ऐसे लिख लो dw इज इक्वल्स टू एफ डॉट प्रोडक्ट dx। अब ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, एफ dx cos 180। आप क्या लिखेंगे, एज इलेक्ट्रिक फोर्स इज opposite direction to the displacement, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 180। तो मेरे पास dw कितना आ जाएगा, माइनस cos 180 की वैल्यू लिख दी, f की वैल्यू k q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये मेरा छोटा सा वर्क है, ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है, बड़ा वर्क निकालना है। तो बड़ा वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, छोटे से वर्क को क्या करना होता है, इंटीग्रेट। कहाँ से ला रही हूँ, एक्चुअली में कहाँ से ला रही हूँ, और कहाँ तक रख देना है, आर तक। यही तो है ना, पी पे ही तो निकालना है ना। तो एक्चुअली में तो इन्फिनिटी से आर तक ना, तो लोअर लिमिट कितनी होगी, इन्फिनिटी, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, आर। तो आर बेटा डिस्टेंस, आर पी पॉइंट पे लाना है ना, तो पी पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, चलिए, इन्फिनिटी टू आर, डी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। किसको इंटीग्रेट करना है, एक्स को, तो के क्यू नॉट बाहर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लो, मुझे वहाँ से इरेज करना है। हो गया, यहाँ से हटा दूँ, किसी भी स्टेप पे दिक्कत हो ना डेरिवेशन में तो पूछ लेना, कर लेना, यूटी के लिए बोर्ड्स के लिए नहीं। ये करने के बाद ये नहीं, ये तो हटा दूँ अब। चलिए, क्या बाहर निकालना है, माइनस के क्यू नॉट, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसे कर दूं, है ना, पावर नीचे थी, ऊपर जाके किस में हो जाती है, माइनस। ठीक है, तो इट्स माइनस के क्यू नॉट, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन याद है, इंटीग्रेशन में पावर को क्या करते हैं, ऐड, और उसी को क्या कर देते हैं, डिवाइड। याद है ना, अगर किसी को याद नहीं है एक्स की पावर इनके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो वो कहता है पावर में 1 जोड़ दो और फिर उसे डिवाइड कर दो, है ना। तो -2 + 1 अपन -2 + 1। ठीक है जी, दिक्कत किसी को, आगे बढ़ूं, डन। चलो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, ब्रैकेट में ये क्या आएगा, एक्स की पावर -1, ये भी कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्या, W इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट, और x की पावर माइनस को प्लस करने के लिए मैंने नीचे ले आई। कोई दिक्कत है क्या, पहले क्या करूँगी, अपर लिमिट, फिर बाद में क्या लिखते हैं, माइनस में लोअर लिमिट। तो x की जगह पे पहले लिखूँगी r, फिर x की जगह पे कितना लिखूँगी, इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाता है, 0। तो मेरे पास वर्क कितना आ गया, के क्यू नॉट 1 अपॉन आर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, बाई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बाई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। चलिए, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। तो मैं इसको पुट करती हूँ, तो के क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आ गया, के क्यू नॉट अपॉन आर। के की वैल्यू पुट कर रही हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट तो कट गया था ना, मैंने फिर भी लिख दिया, Q अपॉन आर। ये आ गया मेरा
फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अभी यूटी में कर लेना, बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, बोर्ड्स में बहुत सारी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिख दो, नॉट फॉर बोर्ड्स, बस एक बार फॉर्मूला देख लेना। यूटी में कौन सी आता? अगर हाँ यूटी में कौन सी आता? अच्छा आज तो मैथ्स की क्लास है, हाँ यूटी में कौन सी आता? वो बाद में बता दूंगी, अभी जिस दिन संडे में फर्स्ट चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगी। समझ आ गया? डेरिवेशन में किसी को दिक्कत? अच्छे से समझ आ गया? देखो हाँ मैं बताऊँ बच्चों, तुम लोगों को मेरी बातें बुरी लगती होंगी, लग जाने दो, मेरी सच बात सुनो। जो छूट गया है ना वो आप तब पढ़ सकते हो जब आपके पास अब एक्स्ट्रा टाइम आएगा, जैसे सैटरडे स्कूल ऑफ है, संडे स्कूल ऑफ है, तब आपने जो छोड़ा वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। छोड़ा ही क्यों? जब बार बार बोला जा रहा है, अब छूट गया, अब आप उसे सुधारोगे तो आगे का बिगाड़ दोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका सारी चीज़ों को हैंडल करने का एक ही है, जो आज पढ़ रहे हो उसे घर जाके आज पढ़ो, जो छूट गया है उसको तब पढ़ो जिस दिन एक्स्ट्रा टाइम मिले, सैटरडे संडे में। अब ये चैप्टर को पहले चैप्टर की तरह वेस्ट मत कर देना। मैं सारे चैप्टर्स को रिवाइज करा पाऊँ इतना मेरे पास टाइम नहीं है फिजिक्स में। मैथ्स में आप लोग बोलो 4 चैप्टर रिवाइज करा दो, मैं तैयार हूँ, मुझे पता है मैथ्स का सिलेबस बहुत कम है, समझे मेरी बात को। फिजिक्स का सिलेबस तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है। पहले इसको थ्योरी में समझाओ, थ्योरी समझाने के बाद न्यूमेरिकल से अलग समझाओ, न्यूमेरिकल खत्म हो जाए तो बीच में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन अलग समझाते रहो। तो ये एक चैप्टर में 3 चीज़ें कराना है। तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो आज पढ़ाया है उसे घर जाके आज ही कर लो। इस सेकंड चैप्टर को तो एटलीस्ट बेस्ट कर लो, फर्स्ट तुमने कर दिया बहुत अच्छे से बेस्ट, तो सेकंड चैप्टर के लिए जितना आज पढ़ा उसे आज जाके तैयार कर लो। डेरिवेशन 4 बार लिख के देख लो। सर अभी आज पढ़ ले, हाँ कर लेगा ये सब। चलिए वी का फॉर्मूला समझ आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ कंपेयर करानी है, एक चीज़ कंपेयर करानी है, बोर्ड पे देखो। फोर्स का फॉर्मूला बताओ, फोर्स का फॉर्मूला K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ था? Q हट गया था या Q नॉट हट गया था? Q नॉट हट गया था, तो इट्स K Q अपॉन R स्क्वायर। अब V में क्या हुआ? नीचे से एक R भी हट गया, K Q अपॉन R। ऐसे कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा आसान होगा ना याद करना। F का था K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये Q नॉट हट गया था, अब पोटेंशियल में एक R और हट गया। समझ गए ना मेरी बात? अब जैसा कि मैंने कहा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट ईयर भी अपने बच्चों से कहा था कि 5 चैप्टर्स के ग्राफ कर लेना, उनमें से 2 चैप्टर्स के ग्राफ आए हैं बोर्ड्स में, भले ही पेपर हार्ड था पर ग्राफ आए थे, तो ग्राफ कर लेना। इस साल भी ग्राफ आएंगे पक्का। चलो देखो, आप देख रहे हो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, राइट और रॉन्ग? जब R 0 होगा तो V कितना होगा? इन्फिनिटी। R 0 यहाँ पर होगा ना, ये मेरा R है और ये मेरा V है ना। R 0 है तो V कितना होगा? तो मुझे ऊपर से पैरेलल लाइन लानी पड़ेगी, नहीं लानी पड़ेगी। और जब R इन्फिनिटी हो जाएगा तो V कितना हो जाएगा? और इन्फिनिटी कहाँ होगा? नहीं पता, तो इधर भी पैरेलल, ऊपर भी पैरेलल, नीचे भी पैरेलल। और कैसे? नीचे की तरफ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है? कोई दिक्कत है क्या? ग्राफ ड्रॉ कर लो, इधर लिख लेना V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ठीक, कोई दिक्कत? ये हो गई डेरिवेशन खत्म। अब नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे। अब पोटेंशियल निकालना है डाइपोल की वजह से, ठीक है? किसकी वजह से? डाइपोल। तो डाल दो नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल।
बच्चों एक और बात, एक्सियल को ना एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। मुझे ये बात इसलिए याद आ गई, लास्ट ईयर में ना DPSR में पेपर में एक्सियल लाइन की जगह एंड ऑन पोजीशन लिखा था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे ये कौन सा है। तो एक्सियल लाइन को एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं और इक्वेटोरियल को ब्रॉड ऑन बोलते हैं। इक्वेटोरियल को ब्रॉड ऑन, ठीक है, ये भी लिख लेना। एक्सियल लाइन का दूसरा नाम है एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। चलिए, तो पहले डायग्राम तुम लोग मुझे बताओगे। अच्छा बताओ, V कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर। डायरेक्शन देखने की जरूरत पड़ेगी क्या? सीधा जोड़ दो, सही बात है ना, सीधा, माइनस करने की टेंशन नहीं है। लेकिन चार्ज देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मेरा -q, यहाँ पे मेरा +q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, ये मेरा मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? a, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? मिड पॉइंट से p पॉइंट पर मुझे, मतलब मिड से p पॉइंट तक का डिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। समझ गए मेरी बात? अब वहाँ तो ऐसे देखना पड़ा ना, E1 E2, यहाँ नहीं देखना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, स्केलर है, तो डायरेक्शन ही नहीं देखनी है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? इसीलिए न्यूमेरिकल भी इजी, डेरिवेशन भी इजी। चलिए, पहले मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी निकालती हूँ। बताओ फॉर्मूला, K Q ये रहा पॉजिटिव Q, डिस्टेंस बताओ Q का P पॉइंट पर 2 है, नहीं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा R, ये A, कितना आएगा? R माइनस A। सही गलत? R बड़ा है ना, R माइनस A नहीं, वो तो सही है। किसके बीच का निकाला? प्लस Q से P पॉइंट पर पोटेंशियल। सही है गलत है? सही है। चलिए, अब नेगेटिव Q की वजह से बता दो, K Q अपॉन R, क्या फॉर्मूला सही है? माइनस, मैंने बोला ना स्केलर क्वांटिटी है, तो +q -q देखने पड़ेंगे, तो इधर -q, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। पोटेंशियल में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो +q लो, नेगेटिव चार्ज है तो -q लो। नहीं, मैंने, ये मेरा डाइपोल वृत्त था और मेरे को इस पॉइंट पर हाँ, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। छोटा है ना? हाँ वही, ये के भी अब पूछोगे, मतलब अब फर्स्ट चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब भी के पूछ रहे हो। हाँ हाँ, ये ठीक है, हाँ ठीक है, छोटा बनाओ ना। हाँ ये बड़ा वाला के है। अरे यार समझ गया। मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी कहती है सीधा जोड़ दो, है सही है। नेट पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल में क्या करूँ? जोड़ दूँ। डायरेक्शन तो देखनी ही नहीं है, तो किसी पॉइंट पे अगर नेट चीज़ निकालनी है तो जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ दूँ क्या? के क्यू अपॉन आर माइनस ए, यहाँ साइन है नेगेटिव का, तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए। सही है गलत है? क्या कॉमन ले लूँ? के क्यू कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। वी इज इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर से आर कैंसिल हो गया। वी इज इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर मेरे पास आ गया, ये गलती से कट गया बच्चों, आर से आर काटना है, 2 है। सही है, कोई दिक्कत? मैं कुछ लिखना तो नहीं है इससे पहले? हाँ लिखना है, 2 लाइनें बस, 1 मिनट मेरे को पूरा करने दो। के ब्रैकेट में आ गया 2qa अपॉन में कितना आ गया? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या 2qa को हम कुछ लिखते थे? डाइपोल P,
तो इसको मैं क्या लिख रही हूँ, k की वैल्यू 1/4πε0 p/r² - a²। एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये हो गया। ठीक है बच्चों, बस 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दो। अगेन मैं फिर से वही करूँगी, अगर मेरा r a से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ठीक है, तो a तो वैसे ही छोटा है, a² और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4πε0 p/r²। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन बताएगा कोई? डायरेक्शन स्केलर है, समझ आ गया? दोबारा से समझाऊं डेरिवेशन? जो कल वाली थी ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली थी, सेम ही है, बस वहाँ डायरेक्शन देखना है, यहाँ नहीं देखना है। अब इक्वेटोरियल लाइन की डेरिवेशन लिख लें, फिर डाल दो वही हेडिंग, इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड ऑन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, आउट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ब्रॉड ऑन पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, चलिए, -q चार्ज प्लस q चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, मिड पॉइंट है O, जिससे r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, मिला दूँ, इसे भी मिला दिया, ये a है, ये b है, सही है। यहाँ का एंगल थीटा, लेट इट बी थीटा। मुझे अब तुम लोगों का दिमाग देखना है। चलो पहले v माइनस q बताओ, v माइनस q की वजह से पोटेंशियल k माइनस q अपॉन AP, ये होएगा वो a² r²। सही है। a²। अभी तो AP लिख दूँ, अभी लिख देते हैं, अभी लिख दूँगी, सही है। अभी पॉजिटिव q की वजह से भी बता दो, k q अपॉन BP, है ना। चलिए आप बता दो AP की वैल्यू। पहले तो एग्जाम में तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना, इन ट्राइंगल AOP ऐसे लिख के दिखा देना एग्जाम में। AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर कितना आ जाएगा, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे AP इज इक्वल्स टू √A² प्लस R², और यही किसके इक्वल हो जाएगा, BP, है ना। चलिए बोर्ड पे नेट पोटेंशियल, एंगल थीटा है, नेट पोटेंशियल एंगल थीटा है, नेट पोटेंशियल एंगल से क्या ही फर्क पड़ रहा है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो एंगल वेंगल थोड़ी देखना है। नेट पोटेंशियल क्या कहेगा, VQ प्लस V माइनस Q। अब ये मेरे पास कितना है, KQ अपॉन √R² प्लस A², ये माइनस KQ √R² प्लस A², तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना आ गया, तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, 0, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए बात? चलो नोट कर लेना, जाना मत, एक पॉइंट बताना है वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। चलिए, एक्सियल लाइन का डेरिवेशन हो गया, इक्वेटोरियल का हो गया, एक और पॉइंट बचा है जर्नल पॉइंट, उसका भी टाइम नहीं है, वो नहीं करेंगे, पर मुझे एक पॉइंट लिखवाना है। हाँ जी, बस 2 क्लास और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, तो पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, कैपेसिटर तो टाइम लगाएगा। उसके लिए मैं जिनका यूटी है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, आई एम नॉट श्योर कि बना पाऊँगी, टाइमिंग की प्रॉब्लम। मेरे को ये बात बतानी थी, एफ का फॉर्मूला क्या था, ठीक है जी। चलिए, इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, ये बात लिखी थी और फिर भी रह गई, और वी का फॉर्मूला कितना था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अगर हमने चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया था तो फोर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा था, अगर हमने ये Q0
चार्ज डिक्रीज हो गया था। कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया था? क्योंकि जब आप इसे मीडियम में रख दोगे, किस में रख दोगे? तब मीडियम में एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई किससे हो जाती है? क्योंकि आपने पढ़ा था क्या, ध्यान से सुनना। अभी ये क्या है? ये तो वैक्यूम के लिए है ना, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था? वैक्यूम के लिए। अगर मैं इसे मीडियम में रखूंगी तो मीडियम की परमिटिविटी लिखनी पड़ेगी ना, तब आप लोग इसे क्या लिखोगे? मीडियम में जो हमारा फोर्स था वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और हमने पढ़ा है एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो मीडियम में जो आपका फोर्स है वो कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये कैपिटल के है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ जी, नहीं अभी तो नहीं शायद। चलिए देखिए, एफ मीडियम वैक्यूम का के टाइम्स कम है। सही है, सही है। अब जो मैं बताना चाहती हूँ सुनो, जहाँ भी एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आ रहा है वो सारी क्वांटिटीज मीडियम में जाने पर के टाइम्स घट जाएंगी। तो अगर मैं मीडियम में रखूँगी, मीडियम में, तब भी तो एप्सिलॉन में के की मल्टीप्लाई होगी, यानी आपका मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड से के टाइम्स घट जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल भी, अगर मैं इसे मीडियम में रखूँगी तो इधर भी के की मल्टीप्लाई आएगी, तो मेरा जो पोटेंशियल है ना वो भी क्या होगा? मीडियम में जाने पे के टाइम्स डिक्रीज। तो आपका फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल तीनों मीडियम में जाने पर के टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगे। कैपिटल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आ गई मेरी बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? देख रहे हो? हाँ ऑब्वियसली, ये क्यों बता रही हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल तीनों मीडियम में जाने पर के टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगे। समझ आ गया? अब आज के लिए एक लास्ट पॉइंट सुन लो। मैं आप लोगों को जितना आज पढ़ाया उसकी वर्कशीट दूंगी। वर्कशीट में न्यूमेरिकल्स हैं और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं। आप लोगों को एक बात सुननी है बस मेरी। इसे हटा दूँ? एक मिनट सुनना ज़रा, देखो ध्यान से। ये पे प्लस क्यू 2q, ये -3q। यहाँ पे मैं पोटेंशियल पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं नेट पोटेंशियल पूछ रही हूँ। पहले इसका पोटेंशियल निकालोगे, फिर इसका पोटेंशियल निकालोगे, फिर एंगल देखने की जरूरत नहीं है, स्केलर है, सीधा जोड़ दो, मिल गया। समझ गए ना मेरी बात? तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज दूंगी। नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट प्लीज़ करके लेकर आ जाना। जो भी डाउट्स होंगे हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ये प्लीज़ वर्ड ज़रा याद रखना। आप लोगों से तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज जो पढ़ाया है वो घर जाके याद कर लेना। आज के लिए इतना, थैंक यू। हाँ।